बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल का बयान। श्री महाकाल लोक में प्रतिमाओं का टेंडर और भुगतान सज्जन सिंह वर्मा के कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस अपनी गलती को छिपाने के कारण इस तरह का वातावरण बना रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बोले बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल को बताया कि मंद बुद्धि। बोले राजानी, मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, आप भी मंद बुद्धियों जैसी बात करने लग गए। आप प्रेस के सामने एक सबूत पेश कर दीजिए कि सज्जन सिंह वर्मा जी के कार्यकाल में टेंडर हुआ था। ये सच और झूठ की दुकान करना बंद करें, जनता पहचान चुकी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का कुचक्र जो इस मध्य प्रदेश में गढ़ा गया, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा और 3.5 साल में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सारी योजनाएं धरातल पर उतरी, उससे मध्य प्रदेश की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। एक सवाल है कांग्रेस खड़ी कर रही है और आपने भी अभी बोला है, श्री महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं जो है कहीं न कहीं खंडित हुई उसको लेकर और सतपुड़ा भवन में जो आग लगी नहीं लगाई गई है भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। देखो, कांग्रेस का जो चरित्र है, मूल चरित्र यही है कि वो अराजकता फैलाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है। मैं तो कांग्रेस को खुला चैलेंज करता हूँ कि वो हमारे काम के आधार पर, हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हमसे बहस करे, लेकिन वो इस प्रकार के प्रपंच करके मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहती है। चाहे वो महाकाल लोक की बात कर रही हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाकाल लोक के जो मूर्तियों का टेंडर हुआ वो सज्जन वर्मा के कार्यकाल में हुआ, जो भुगतान हुआ वो सज्जन वर्मा के कार्यकाल में हुआ, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के कारण इस प्रकार का वातावरण बना रही है। और उसको प्रामाणिकता के साथ पहला वो देखना चाहिए कि किस कार्यकाल में टेंडर हुआ और किस कार्यकाल में भुगतान हुआ। और सतपुड़ा भवन में भी जो है ये बात कही गई कि कांग्रेस द्वारा आग लगी गई है। कांग्रेस तो कुछ भी आरोप लगा सकती है, यही आग अभी वहाँ छत्तीसगढ़ में भी लगी थी, तो आग लगने के कोई कारण नहीं होते। किसी भी शॉर्ट सर्किट या किसी व्यवस्था में आग लग जाती है, पर हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री और उन्होंने तत्काल एक कमेटी गठित करके कई अधिकारियों के साथ उस कमेटी को तुरंत उसी क्षण घोषणा करके और उसकी सारी जांच और तथ्यों पर काम करने प्रारंभ कर दिया है। और जो भी उसका मूल तथ्य होगा उसकी जांच कराकर अगर उसमें किसी प्रकार की कोई मामला होगा तो उसको उजागर भी किया जाए। कांग्रेस ने ज्ञापन में ये बिजली कटौती को लेकर भी सवाल खड़े करे पूरे प्रदेश। निश्चित रूप से हम दावे से कह सकते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 24 घंटे घरेलू बिजली देने का काम कर रही है और 10 से 11 घंटे हम किसानों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ वादा किया था, लेकिन एक भी वादे पर अमल नहीं किया। उस 15 महीने में उन्होंने कहा था 100 यूनिट का 100 रुपये बिजली बिल आएगा। मुझे बता तो दो कि उस दौरान किसी को 100 रुपये का बिजली का बिल आया हो। ठीक है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में ज्ञापन दिया है, वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और मुख्य मुद्दा आप लोगों ने उठाया था श्री महाकाल लोक का और सतपुड़ा भवन का। तो इसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी का कहना है कि श्री महाकाल लोक की जो प्रतिमाएं हैं उनका जो टेंडर है वो सज्जन सिंह वर्मा के कार्यकाल में हुआ था और भुगतान भी हुआ था। क्या आपका कहना है? बोला अपनी नाकामी छुपा रही है कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद राजू खंडेलवाल जी, आपने ये स्वीकार किया कि महाकाल लोक का जो सपना देखा था वो माननीय कमलनाथ जी ने देखा था। उनकी स्वीकृति निश्चित रूप से सज्जन वर्मा जी के समय पे हुई थी। 300 करोड़ रुपये से उसकी शुरुआत काम की हुई थी। आपने जो भी कहा कि मूर्तियों का भुगतान भी उन्होंने किया और मूर्तियों की टेंडर भी उनके समय हो गए। अब मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, आप भी मंदबुद्धियों जैसी बात करने लग गए, मंदबुद्धियों के साथ रह के। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप एक सबूत पेश कर दीजिए प्रेस के सामने कि सज्जन वर्मा जी के कार्यकाल में टेंडर हुआ है। तुमने सरकार चोरी की, उसको 3.5 साल से ऊपर हो गए। आप उठा के रिकॉर्ड देख लेना, आपके कोई मंत्री से बयान करवा दीजिए कि इनके कार्यकाल में हुआ है। आप भी यहीं, मैं भी यहीं, या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये सच और झूठ की दुकान करना बंद करें। जनता पहचान चुकी है कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है झूठ देने की, जिला अध्यक्ष हो, MLA हो, सांसद हो,
ज़बरदस्त तरीके की ट्रेनिंग है झूठ बोलने की, पर अब जनता समझ चुकी है झूठ चलने वाला नहीं है। आपने भ्रष्टाचार किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, महाकाल देख रहा है, जनता देख रही है। इस बार कर्नाटक में जय बजरंगबली जैसे हुआ था, देवास के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी जय बजरंगबली होगा, ये मान के चलना। उनका ये भी कहना है कि सतपुड़ा भवन में जो आग लगी उसके लिए जांच कमेटी बना दी। आग तो कहीं भी लग सकती है, छत्तीसगढ़ में भी लगी थी, उन्होंने ये भी कहा। आग लग तो कहीं भी सकती है। सन 18 में भी पहले ऐसी आग लगी थी, वल्लभ भवन में ही आग लगी थी। आप उठा के देख लें, मंत्रालय में आग क्यों लगती है? ये साले कारनामे छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठे हैं। कोरोना कार्यकाल में किस किसने क्या किया है, लोकायुक्त में क्या क्या नहीं हुआ, उसी विशेष विभाग में क्यों लगती है आग हमेशा? राजू खंडेलवाल जी, आप देवास की राजनीति कर लो, वल्लभ भवन में भी पहचान नहीं पाओगे वल्लभ भवन में कितनी सीढ़ियाँ हैं और कितनी मंजिलें हैं। अभी बहुत समय लगेगा।